कहावत है कि चौबीजी चले थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। इसका मतलब आप कुछ अच्छा करने जा रहे थे लेकिन आप ही की भद्द पिट गई। ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल के मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद के साथ। एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरने निकले आरिफ मसूद उल्टा खुद ही फंस गए। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज रिपोर्ट में जिसका नाम है खबरिया। खबरिया में आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास रहा आज मध्य प्रदेश के महा वैक्सीनेशन अभियान में। साथ ही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुरनीत के उस बयान के बाद क्यों है वो बयान इन विवादों में। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आरिफ मसूद की उस फेसबुक पोस्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने जा रहे थे, उस समय कुछ महिलाओं का समूह, कुछ मुस्लिम महिलाओं का समूह बुर्का पहने और हाथ में तख्ती रखे नजर आई। उन तख्तियों पर लिखा था कि मोदी जी आपका 3 तलाक कानून लाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनका एक तरीका था जिसके द्वारा वो भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रही थी। 2019 में जब 3 तलाक कानून इस देश में लाया गया, तब से लेकर अब तक लगभग 80% की गिरावट 3 तलाक के मामलों में आई है। दैनिक भास्कर के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 650 ऐसे पेंडिंग मामले हैं जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। महिलाओं ने उनका शुक्रिया किया, महिलाओं ने उनका धन्यवाद किया, जिसके बाद मध्य क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद के पेट में दर्द उठ गया। जिसके बाद विधायक आरिफ मसूद ने एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समुंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा ही बहुत है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोपाल से जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने लिखा, मियां कुछ तो शर्म करो। जिल्लत की जिंदगी तो मुस्लिम बहनें पहले से ही झेल रही थी जब 3 तलाक बोलकर छोड़ने वाले अपने शौहर का जुल्म झेल रही थी। साथ ही सुमित पचौरी ने आरिफ मसूद का लाल चुनरी ओढ़े और तिलक लगाने वाला एक फोटो भी शेयर किया। लेकिन आंकड़े देखें तो यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक कानून के बाद काफी खुश हैं। मध्य प्रदेश में आज 7वां महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों के घर घर जाकर उन्हें वैक्सीनेट किया। पहले डोज के आधार पर और संक्रमण की कमी की वजह से लोगों में दूसरे डोज के प्रति जागरूकता कम नजर आ रही है। सरकार जागरूक करने, दूसरे डोज लगवाने के लिए कई कैंपेन भी शुरू कर चुकी है। अलग अलग जिलों में अलग अलग कलेक्टर द्वारा कई आदेश भी जारी किए गए हैं। अगर हितग्राही को दोनों डोज नहीं लगे हैं तो उसे राशन नहीं दिया जाएगा। तो वहीं उज्जैन में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि दुकानदारों को अपनी दुकान पर सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य है। तो वहीं बड़वानी में कलेक्टर द्वारा एक नवाचार शुरू किया गया है जिसमें वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा और जो पूरा परिवार अगर दोनों डोज लगवाता है तो उसे लॉटरी के माध्यम से एक मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों ये लापरवाही देखने को मिल रही है और आखिर क्यों ये कलेक्टर्स और सरकार को ऐसे आदेश निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। अब हम बात करेंगे उस बयान के बारे में जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुरनीत का वो बयान जो इस समय काफी चर्चा में है। देखिए, शासन क्या है मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुगल शासन में ही अकबर भी हुए, मुगल शासन में इस देश का जीडीपी 30% हुआ। हाँ, जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। उसमें क्या खराबी है? मुगल होना खराब है क्या? मैं पूछती हूँ आपसे। मुगल होना खराब नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करी, जिन्होंने लूटा खसोटा, उनके बारे में इतिहास भी उनको गौरवान्वित नहीं करता है। तो ये जो एक ब्रश से पेंट कर देना हो जाता है कि मुगल सब खराब थे, बिल्कुल नहीं थे, सब मुगल खराब नहीं थे। ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे।
बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। क्या आपको सच में लगता है कि मुगल शासकों द्वारा भारत को बड़ी बड़ी इमारतें दी गईं? हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सनशाइन ओवर अयोध्या, जिसे मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैन कर दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहें खबरिया।